बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इमरान खान साहब का 21 तारीख को जलसा है लाहौर में, जिसके सिलसिले में न सिर्फ तैयारियां बल्कि होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स और पैनाफ्लेक्स तमाम की तमाम लग चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से कंपेन हो रही है। न सिर्फ इसके बल्कि दीगर इंतजाम भी किए गए कि उस दिन पूरे मुल्क में एहतजाज को कैसे रिकॉर्ड कराना है जुमरात को। लेकिन मेरी खबर कुछ दूसरी है। जो इनसाइड कुछ खबरें हैं जिसमें मैंने आपको बताना है कि इस वक्त बाकायदा तौर पर साइबर एक्सपर्ट्स को तलब किया गया और तमाम साइबर एक्सपर्ट्स की एक ड्यूटी लगाई है कि किसी तरह ट्विटर के ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है उसको किसी तरह डाउन करना है। और सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं। वो कोशिशें क्या हैं वो मैंने आपको बतानी है। उन कोशिशों का काउंटर इमरान खान साहब ने क्या किया है, क्या करारी खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं, जबरदस्ती वो आपको बताना है। इसके अलावा याद है इमरान खान साहब के एक साथी थे जावेद हाशमी साहब, जो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर पीटीआई में शामिल हुए, पीटीआई से दोबारा लौटा तो मेरे घर आया, तो फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए। जावेद हाशमी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया है ना, बड़ी खबर वो आपको बतानी है। कुछ कॉलों से मुतल्लिक इतलात है जी कि शहबाज शरीफ साहब तन्हाई का शिकार थे, फिर कॉलें चली हैं और कॉलें चलने के बाद एमक्यूएम ने, पीपल्स पार्टी ने, एएनपी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, इन तमाम ने वजारतें लेने पर आफियत समझी है, आफियत समझी है। तो वो क्या चीज़ें हैं, एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये कि वीडियो काइंडली प्लीज़ मुकम्मल देखिएगा। चैनल अगर पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर चाहते हैं कि अथेंटिक खबरें मिले और महज अफवाहें ना हो तो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी आपको वीडियोस पहुंचती रहे। एक के बाद एक खबर आपको लेकर चलता हूँ जी। मेरे पास खबरें जो है ना, उन खबरों में यह है कि बाकायदा तौर पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की क़यादत में और एक फिर मुस्लिम लीग नून की जो मीडिया टीम है उसकी क़यादत में एक मीटिंग हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये रखा गया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, जो मुसलसल टॉप पे चल रहा है कई दिनों से, उसको किसी तरह डाउन किया जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कहा जा रहा है कि 16-17 ममालिक के अंदर ये ट्रेंड टॉप कर रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला। अब इस सिलसिले में साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनकी खिदमात ली गई है कि किस तरह ये ट्रेंड ख़त्म हो। लेकिन ये ट्रेंड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। वजह क्यों है कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक ट्रेंड है, ये कोई पेड ट्रेंड नहीं है। यानी लोग अपनी मर्जी से इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं और इस ट्रेंड के साथ ही नथी होके अपने ट्वीट्स कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ख़त्म होता नीचे जाता हुआ नहीं देखा जा रहा। अब मुबैना तौर पर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुबैना तौर पर ये देख लें जी, 21 तारीख को जहन में रखना, इमरान खान साहब का जलसा है लाहौर में, और कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मीनार पाकिस्तान को भरना भी वही जानते हैं, सब हैं। थोड़ी सी मेरी इन बातों से ऐसा लगेगा जैसे कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पीटीआई का सपोर्टर हूँ। नहीं, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। पीटीआई ने जी ये देखें, ये ट्वीट किया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। उन्होंने कहा बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल SMW4 के एक हिस्से में पावर रिकन्फिगरेशन सरगर्मी 21 अप्रैल 2022 को 2 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। इसकी वजह से कुछ इंटरनेट सार्फिन को सिर्फ मज़कूरा वक्त के दौरान रफ्तार में कमी का सामना करना पड़ सकता है। 21 तारीख को ये पीटीआई कह रहा है, ठीक है। इसको पीटीआई के जरा ये समझ रहे हैं कि जानबूझ के उस सोची समझी साजिश के तहत है कि किसी तरह इमरान खान साहब का जलसा सबूताज किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलता है, क्योंकि आमतौर पे मीडिया उसको उस तरह नहीं दिखाता जिस तरह पहले हमेशा इमरान खान के जलसे दिखाता था। तो इसलिए पीटीआई को इन्वॉल्व करके उस दिन ये केबल का फॉल्ट करके नेट को डाउन किया जाएगा, ताकि इसी बहाने वो कहते हैं एक तीर से दो शिकार हो, खान साहब का जलसा उस तरह ना दिखाया जा सके या बूम ना पकड़ सके, या और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला जो ट्रेंड है वो किसी तरह डाउन हो सके। कोई ये कंफर्म, इतना मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। अच्छा जी, इसका काउंटर क्या दिया इमरान खान साहब ने वो तो आपको बता देता हूँ जी। ये सारी चीज़ें एक एक बात करके आपको बताता हूँ। काउंटर क्योंकि इमरान खान साहब ट्विटर में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो ट्विटर की तारीख में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कल ट्विटर स्पेस, जो सोशल मीडिया के यूज़र हैं उनको बता दें, ट्विटर स्पेस एक जगह है जी, ट्विटर के अंदर एक है जिसमें अनलिमिटेड इनविटेशन होंगी।
यानी इसका कोई काउंटफार नहीं है। हज़ारों लाखों लोग इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू कर सकेंगे। कल 10 बजे का टाइम है जी, और अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट्स होंगे, और यह नया रिकॉर्ड होगा। इमरान खान साहब खुद उसके अंदर मौजूद होंगे। तमाम सोशल मीडिया सार्फिन, ट्विटर, जी हाँ, ट्विटर का तो वैसे सोशल मीडिया का अब्बा कहलाता है पीटीआई, यानी कहते हैं कि उससे बड़ा डिजिटल मीडिया का फ़ैन फॉलोइंग किसी की भी नहीं है जितनी पीटीआई की है और इमरान खान साहब की है। तो इमरान खान साहब ने इसका तोड़ निकालने के, जो परसों पीटीआई ने करना है, उससे पहले इमरान खान ने कल 10 बजे का टाइम रख लिया जी कि ट्विटर स्पेस पर वो अपने सपोर्टर्स से गुफ्तगू करेंगे। हर किस्म के सवाल होंगे और हर किस्म के वो जवाब देंगे। तो पीटीआई की ये स्ट्रेटेजी है, इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटेजी है। हर तरह के सवाल जवाब करेंगे, और इसको मैनेज कोई और नहीं, डॉक्टर अरसलान साहब खुद करेंगे जी, जिनका पहला दिन स्टॉप लिस्ट पे नाम आया था। तो बस आप देख लें कि कल नया रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है, कल कोई नई चीज़ बर्पा भी होने जा रही है। तो जहां हुकूमत साइबर एक्सपर्ट्स के साथ इस जो लगी हुई कि किसी तरह 21 तारीख का जलसा उस तरह रिपोर्ट ना हो और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हुई, क्योंकि ये जो नारा है ना, ये मुस्लिम लीग की सियासत को तकलीफ़ दे रहा है, पीपल्स पार्टी की सियासत को तकलीफ़ और अजियत दे रहा है। तो ये हर हाल में करना, तो अजियत का यही तो आलम है ना, जो मैं आपको वो खबर भी साथ शेयर कर देता हूँ कि ये खबरें हैं कि कुछ कॉलें आई हैं एमक्यूएम को, जिसकी बिना पर उन्होंने मिनिस्ट्री में शामिल होने का फैसला किया। वो तो जा ही नहीं रहे थे। कुछ कॉलें आई हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, पीपल्स पार्टी को, जिसकी बिना पर उन्होंने मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं। ये लोग नहीं आ रहे थे, शहबाज शरीफ साहब तनहा थे। आपको इसकी तन्हाई की वजह सुन लेना। कल आपको याद होगा मरियम औरंगज़ेब साहबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में दोबारा आ रही हूँ, आप इधर ही रहिएगा, मैं आपको काबीना के मेंबरान का बताती हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैसेज आ रही है कि अभी वो नहीं आ रही, और कहा कि अभी मुशावरत जारी है। ठीक है जी। फिर फैसला हुआ कि कल रात, गुज़िश्ता रात, हाँ जी, रात का फैसला हुआ 8 बजे का काबीना हलफ लेगी। फिर कल सुबह का फैसला हुआ, और कल सुबह जाके हमने तो वो मुशावरतें यही है, हेल्प मांगी है। जो मुझे पता चला कि कॉल चल रही है, तो वो हेल्प के सिलसिले में ये सारी बानमती का कुनबा सारा एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, जो वट विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो ये सब चीज़ें इसमें, ये रेस्क्यूअर आए हैं बीच में जी। शहबाज शरीफ साहब ने कौन सी वारंटीज़ पता नहीं, लंदन से कॉलें आई हूँ या कोई कॉल आई हूँ जिसकी बिना पर ये है। अच्छा, बस मेरे पास इतना है जो मैंने आपको बताया। तो फिर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ी देर बाद मुशावरत, फिर 8 बजे वाली है, फिर 11 बजे आ रहा है, यानी यूँ सारी मरियम साहबा कर रही हैं, और काफ़ी दिनों से इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर कल आर्मी चीफ की भी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ साहब से। तो ये सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ों के इशारे दे रही हैं। अब आ जाता हूँ जी जावेद हाशमी साहब जी, वो सुनिए मुझे क्या कह रहे हैं। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कौम आपको वज़ीर आज़म ही नहीं मानती शहबाज शरीफ साहब। जरा वीडियो सुने जी। क्योंकि जब जावेद हाशमी साहब पीटीआई में गए थे तो उनकी आवाज़ बागी लगती थी। जब वापस नून लीग में गए तो जब इनको मीडिया इस्टेब्लिश करता था तो बाकायदा तौर पर पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बड़ी तगड़ी आवाज़ तस्वुर किया जाते थे। और अब नून लीग की हुकूमत आई है तो वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लें। करनी चाहिए, मुझे कोई अब टिकट ना देते, मैं एक सीट के लिए चुप नहीं कर सकता। मैं मुस्लिम लीग को भी कहता हूं, ये काबीना जिस तरह बन रहे हैं नहीं बढ़ेगी, लोग इसको कबूल भी नहीं करेंगे। जब इमरान खान को हटाना था उस वक्त का कौम आपके उस वक्त तक साथ थी, हटाने के बाद आपको वो जायज वजीर आजम नहीं मानती जी। इमरान खान को हटाना था इसलिए कौम आपके साथ ही, हटाने के बाद आपको जायज़ वज़ीर आज़म नहीं मानती कौम। ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं, या जावेद हाशमी साहब आज सही कह रहे हैं तो कल गलत थे, या कल गलत थे तो आज सही कह रहे हैं। बहरहाल जावेद हाशमी साहब अब शुरू हो गए, अब शुरू हो गई ये सारी बातें। तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब आपका साथ कौम ने इसलिए दिया था क्योंकि इमरान खान को हटाना था। ये वो अपडेट्स। और आखिर में छोटी सी खबर सुन लें जी। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है जी, गवर्नर को एडवोकेट जनरल ने जो दिया उसमें कहा है कि हाँ, उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा का सारा प्रोसेस गैर कानूनी और गैर आइनी है, फैसला अब आपको करना। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ी है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।